जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से, ये मेरा तीसरा सत्संग है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है, क्योंकि गुरु जी ने कहा कि मैं तुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग दूंगा। मैंने कहा मुझे क्या ब्लेसिंग्स मिलेंगी। गुरुजी कितने दिन से कह रहे थे कि तुम्हारे घर लक्ष्मी आएगी, और सच में 7 तारीख को हमारे घर नन्ही परी आई। मेरी जेठानी बेटी के घर लक्ष्मी आई। गुरुजी ने अपनी 7 नंबर की ब्लेसिंग्स ऐसे बख्शी। गुरुजी 777 की ब्लेसिंग्स का मैसेज आ रहा था और गुरुजी कह रहे थे कि शिवरात्रि वाले दिन सब मुझसे मिलने आएंगे, और गुरुजी ने कहा कि मैं तुझे खुद मिलने तेरे घर आऊंगा। और संगत जी, सच में गुरुजी शिवरात्रि वाले दिन घर में आए। शिवरात्रि वाले दिन हम सत्संग में जब गए तो सत्संग 2 घंटे की जगह 3 घंटे में खत्म हुआ, और मुझे सत्संग में गुरुजी का छोटा स्वरूप मिला। मेरी मम्मी के पाँव में बहुत दर्द हो रही थी, तो मैंने गुरुजी से कहा मेरी मम्मी के पाँव का दर्द ठीक हो जाए। तो गुरुजी का मैसेज आया कि मैंने तुम्हारी मम्मी को ब्लेस कर दिया है। सच में उनके पाँव के दर्द में फर्क पड़ गया। मैंने गुरुजी के स्वरूप से ब्लेस करा के दवाई खिलाई और उनको फर्क पड़ गया। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी के बारे में हम क्या कहें। गुरुजी हमारे दिल की बातें हमसे ज्यादा जानते हैं। गुरुजी कहते हैं कि मैंने तुम्हारे 80% कष्ट काट दिए हैं और तुम मेरी परीक्षा में पास हो गई हो। गुरुजी ने हमें नींबू की तरह निचोड़ा। गुरुजी ने कहा कि थोड़े दिन का सब्र कर और मुझ पर विश्वास कर, सब ठीक कर दूंगा। गुरुजी हमारी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। मैं सत्संग में जाना चाहती थी, पर घर में बच्चे अकेले थे। मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी अब आप ही देख लेना। मैं सत्संग में गुरुजी से यही कहती रही कि अब आप ही घर में बच्चों का ध्यान रखना। उसी शाम को गुरुजी का सत्संग आया और उसमें मुझे ये जवाब मिला, जब मेरा कोई भी भक्त ये कहकर जाता है तो मैं बच्चों का ध्यान रखता हूँ। इसमें भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने इतना ब्लेस किया है, जितना गुरुजी का शुक्राना करें उतना कम है। जब से गुरुजी हमारी जिंदगी में आए हैं, हमारी जिंदगी ही बदल गई है। अब सुबह शाम बस गुरुजी की महिमा का गुणगान करते हैं। गुरुजी कहते हैं कि बेटी अब तुझे फर्श से अर्श तक पहुंचाना है। गुरुजी ड्रीम दर्शन में ही हमारे कितने कष्ट काट देते हैं। हमें पहले से ही बता देते हैं कि तुम पर बहुत बड़ा कष्ट आया, और गुरुजी कहते हैं कि मैंने तुम तक पहुंचने भी नहीं दिया। हम 7 अप्रैल को गुरुजी के डुगरी मंदिर गए। वहां पर इतना रश था, हम वहां पर फंस गए। मेरा बेटा और मैं, पूरा परिवार रश में फंस गए। हम न आगे जाने दे रहे थे न पीछे जाने। मेरा बेटा रोने लग गया और मेरे को भी सांस नहीं आ रही थी। तभी मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी प्लीज आप आए, और सच में गुरुजी ने वहां से हमें सही सलामत निकाला और हम बिना दर्शन के ही घर आ गए। जब हम रश में फंसे थे तभी हमें बटरफ्लाई के दर्शन हुए और हमने जय गुरुजी बोला। तभी गुरुजी को लगा होगा कि मेरी बेटी बिना दर्शन के जा रही है। हम सब मायूस हो गए। तभी गुरुजी ने हमारा रास्ता पंजाब नकोदर की ओर मोड़ दिया। देखिए गुरुजी का मिरेकल। हम नकोदर भी बंद होने के 15 मिनट ही पहले पहुंचेगी। फिर हम अंदर गए। हमने साईं जी, शिवजी जी, पार्वती जी और गणेश भगवान जी के दर्शन किए। हमें डुगरी में चाय प्रसाद भी नहीं मिला। तभी गुरुजी ने हमें नकोदर में चाय भी पिलाई। हमारे गुरुजी का मिरेकल। गुरुजी से जो मांगो मिलता है। गुरुजी अपने बच्चों को नाराज नहीं देख सकते। तभी जब हम घर पर पहुंचे तो मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि मैंने तुझे मौत के मुंह से निकाला है। मैंने तुझे और तेरे पूरे परिवार को ब्लेस कर दिया है। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई
जब मेरी अरदास पूरी होगी मैं अपना शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करूंगी। अब संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। और उन आंटी जी का भी शुक्राना जो मेरे सत्संग को शेयर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी, लख लख वार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं दिल्ली से हूँ और मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। जैसे कि गुरु जी बोलते हैं कि अपना सत्संग जो है शुरू से शुरू करना चाहिए, तो मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी जो बुलवाएंगे मैं वो ही बोलती चली जाऊंगी। संगत जी क्या है कि मैं गुरु जी को जानती बचपन से हूँ। जब मैं छोटी थी तो अपनी मासी के साथ गुरु जी के बड़े मंदिर गई हूँ, लेकिन उनसे इतना लगाव नहीं था। उस टाइम बस ये पता था कि गुरुजी हैं और बहुत सारे लोग उनको मानते हैं। तो संगत जी उसके बाद मैं कभी गुरुजी के मतलब बड़े मंदिर नहीं गई। 1 से 2 साल गई हूँ जब छोटी थी। उसके बाद मेरा कनेक्शन टूट चुका था। लेकिन अब 2023 के टाइम पे मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ। मैं क्या जुड़ी संगत जी, गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ना था। संगत जी क्या है कि 2022 और 2023 में मैं परेशान रही हूँ। इमोशनली और मेंटली ऐसी हालत हो गई थी संगत जी कि मुझे कुछ समझ नहीं आता था। मैं कैरियर, फाइनेंस और रिश्तों को लेकर क्या करूं। संगत जी मैं खाटू श्याम बाबा को बहुत मानती हूँ। और संगत जी मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, जो मुझे गुरुजी की भी जरूरत थी। जो मैं 2023 में सोच रही थी कि मुझे कोई ऐसा गुरु चाहिए जो मुझे स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर लेकर चले, मुझे ज्ञान दे, जो मेरे साथ हमेशा रहे। लेकिन संगत जी जैसा गुरुजी मुझे चाहिए था वैसा मुझे मिल नहीं रहा था। उसके बाद संगत जी नवंबर के शुरू में एक दिन मैं रोते रोते गुस्से में श्याम बाबा के सामने खड़ी हो गई। उनसे लड़ने लगी, आप सही में हो ना? आप मेरी सुनते हो तो गुरु के रूप में मेरे पास आओ और मुझे ज्ञान और मेरे साथ रहो हमेशा। तो क्या होता है कि संगत जी उसके 5 से 6 दिन के बाद ही मुझे हर जगह गुरु जी के स्वरूप दिखने लग गए। मतलब इंस्टाग्राम पर भी मुझे गुरुजी की पोस्ट दिखने लग गई, यूट्यूब पर भी गुरुजी की वीडियोस आने लगी, मैसेजेस आने लगे। ऐसा लगने लगा जिससे मुझसे बातें कर रहे हूँ। संगत जी मैं मार्केट जा रही थी, मुझे वहां पर उनके स्वरूप दिख रहा था दुकानों पर। जिन दुकानों से मैं सामान खरीद के लेकर आ रही थी, उन्हीं दुकानों पर सिर्फ संगत जी, सिर्फ उन्हीं दुकानों पर संगत जी कि मुझे तो ना यकीन नहीं हो रहा था कि गुरुजी मेरी लाइफ में आ गए। तो एक दिन क्या होता है संगत जी, क्या सही में गुरुजी मेरी लाइफ में आ गए से मैं सोच रही थी। तभी ना संगत जी तो मेरी एक दी है, मेरे पास उनका फोन आता है और वह ना बातों बातों में मुझसे एक चीज बोलती है कि ना देख बहन, गुरु के बिना तो भगवान भी नहीं मिलते। और उसी वक्त मन में ये सोच रही थी कि गुरुजी के आने से न मैं अपने श्याम बाबा को ना भूल जाऊं। लेकिन मुझे जब भी यकीन नहीं हुआ तो मैंने एक मैंने सुना। लेकिन उसमें एक आंटी जी लास्ट में जाते जाते ये बोला कि हमारे गुरु में ही हमारे वो सब भगवान होते हैं जिनको हम मानते हैं। मैं हैरान संगत जी कि मैं ये सोच रही थी और इस तरीके से गुरुजी ने मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दिया। लेकिन संगत जी मैं मूर्ख, मैं गुरुजी को तब भी नहीं मान रही थी। मतलब मैं कंफ्यूज थी। मैंने गुरुजी के स्वरूप को वहां देखा जहां मैं उम्मीद नहीं कर सकती थी। उन्होंने बहुत इशारे दिए मुझे और बहुत बार बोलते थे कि मुझे बहुत इग्नोर करती है। लेकिन संगत जी उन्होंने बोला कि संगत तो तुझे मैं अपना बनाकर छोड़ूंगा। तो ऐसी-ऐसी तो मतलब पोस्ट आ जाती थी कि तू महाशिव की बेटी है,
तू मेरी सबसे प्यारी बेटी है। बोलते थे बेटी मैंने तुझे चुना है कि तू मेरी कोल आई है। उन्होंने मुझे मेरी श्याम बाबा की तस्वीर में भी अपने येलो चोले के स्वरूप वाले दर्शन दिए। जब मैं इन्हें मान नहीं रही थी तब मतलब इतने दर्शन मैंने इन 2 महीने परेशान किया संगत जी की जब भी बेटी यकीन नहीं कर रही तो उन्होंने 7 नंबर से इतना ब्लेस किया ना संगत जी कि बहुत ब्लेस किया। मतलब जब से लाइफ में मुझे 7 नंबर इतना दिखने लगा, वैसे मुझे 2022-23 से 777, 4x1, 222, 69 एंजल नंबर बहुत दिखते थे। लेकिन ये नहीं पता था कि 777, 777 नंबर गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। मतलब गुरुजी मेरे साथ पहले से ही थे और अभी भी संगत जी मैं घबरा रही हूँ तो मेरे फोन की नोटिफिकेशन में मुझे 777 नंबर दिखाकर गुरुजी बता रहे हैं कि वो मेरे साथ ही बैठे हैं, क्योंकि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे क्या बताऊं। जो लिखवा रहे हैं वो गुरुपा ही लिखवा रहे हैं। और मैंने इसलिए बोला क्योंकि गुरुजी मेरे साथ 2 साल पहले से ही थे, क्योंकि मैंने 2 साल पहले संगत जी अपना ट्रीटमेंट शुरू किया था एमएस हॉस्पिटल में। मेरा जो चेयर नंबर है मतलब जहां पर मुझे डॉक्टर देखते हैं वह नंबर 7 है। मतलब एक रूम में उसमें 10 चेयर हैं। वैसे जो होती है वहां के ट्रीटमेंट वाली उनका मुझे नाम नहीं पता चेयर्स का, लेकिन मेरे डॉक्टर के अंदर जो चेयर आती है वो 7 नंबर की है। मतलब 7 नंबर चेयर काउंटर में मेरा ट्रीटमेंट चलता है। मुझे ड्रीम दर्शन भी दिए हैं गुरुजी ने बहुत बार। वह मैं कभी किसी और सत्संग में बताऊंगी संगत जी। गुरुजी ने तितली के रूप में दर्शन दिए हैं। एक बार जब मुझे पता भी नहीं था कि गुरुपा ऐसे दर्शन देते हैं तितली के रूप में। और भी सत्संग है संगत जी। अ, अब इतना ही ठीक है, लेकिन शायद गुरुजी इतना ही बुलवाना चाहते हैं। और काफी दिनों से मतलब गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि कुड़ी शुक्राना नहीं करती तो इग्नोर कर देती है, तो मेरी बातें नहीं सुनती। तो कल रात को ही मतलब ना रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही थी शुक्राना सत्संग, लेकिन शायद गुरुजी को मुझे लिखवाना ही था। मैं अब लिखकर ये सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ संगत जी। मतलब ये भी जो सत्संग है ये भी संगत जी मैं 25 तारीख को ही कर रही हूँ। इसको इनका टोटल भी 7 नंबर होता है। शायद ये 7 नंबर की ब्लेसिंग के रूप में मुझसे गुरुजी सत्संग शेयर करवा रहे हैं। जितना भी गुरुजी करवा रहे हैं गुरुजी का लख लख वार शुक्राना। संगत जी एक दिन क्या हुआ कि मैं मार्केट जा रही थी, अपना कुछ सामान किसी दुकान पर भूल गई थी। तो दुकान जाते टाइम रास्ते में किसी एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया, तो उसकी हालत बहुत खराब थी। काफी लोग उधर खड़े थे लेकिन कोई भी उसे हॉस्पिटल नहीं लेकर जा रहा था, बस एक एम्बुलेंस का वेट कर रहे थे। लेकिन देखो संगत जी उस लड़के की हालत इतनी खराब थी कोई उसे लेकर नहीं जा रहा था। उसे 25 से 30 मिनट हो गए थे। उसे उस लड़के का एक पैर आधा अलग हो गया था, उसके पैर की हड्डी तक दिख रही थी और सर पर भी बहुत चोटें थी। लेकिन सब बस उधर खड़े हो गए होकर देख रहे थे। मेरे पास कुछ था नहीं संगत जी, नहीं तो उस लड़के को ले जाती। मेरे उस पर उस टाइम उधर गुरुपा को मैंने याद किया और ये ही बोला गुरुपा प्लीज उस लड़के को बचा लो। आज अगर उस लड़के को कुछ हो गया तो इस लड़के का परिवार बिखर जाएगा। क्या हो गया उसकी माँ का, क्या होगा उसके पिता का, प्लीज गुरुपा इसे बचा लो। मैं ये बोलकर उधर से चली गई संगत जी। और मैं जिस दुकान पर अपना सामान भूली थी ना देखा और उनके मंदिर में गुरुजी का स्वरूप। और जब मैंने सामान लेकर मैं वापस आ रही थी तो मैंने उसे कुछ लोगों से पूछा उस लड़के का क्या हुआ, तो उसे एम्बुलेंस ले गई। मैंने तभी गुरुपा को बोला प्लीज गुरु जी उसे कुछ मत होने देना। मैंने पूछा गुरुपा से कि आप ही उसे लेकर गए हैं ना, अगर हाँ तो उसके साथ रहना और उसे ठीक कर देना। तभी संगत जी मेरे आगे से एक गाड़ी आई जिसका नंबर था 777 और मैं समझ गई कि गुरुपा उस लड़के के साथ हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, वैसे तो शुक्राना सत्संग बहुत हैं, गुरुपा हमेशा शेयर करवाते रहते हैं। संगत जी, क्या है कि मेरा एमएस हॉस्पिटल में ब्रेसिस का ट्रीटमेंट चल रहा है। इसे चले 2 साल हो गए हैं। अब 3 या 4 महीने का और रह गया है। अब मेरी डॉक्टर जिसे चेयर पर मुझे देखती हैं वो 7 नंबर है। मुझे पता है कि गुरुपा मेरे 24/7 मेरे साथ हैं। तो संगत जी, आज जब मेरी डॉक्टर मेरा ट्रीटमेंट कर रही थी, तो आज मुझे काफ़ी दर्द हो रहा था। वैसे मुझे पहले भी दर्द हुआ है ट्रीटमेंट के दौरान, लेकिन संगत जी आज जब मेरी डॉक्टर मेरा ट्रीटमेंट कर रही थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मैं गुरुपा का मंत्र जाप और जय गुरु जी बोल रही थी और दर्द में, और मैंने अपने फ़ोन में गुरुपा के स्वरूप का वॉलपेपर लगाया हुआ है। और संगत जी उसी स्वरूप को अपने गले से लगाकर वहाँ बैठ गई और मन में बस गुरुपा को याद कर रही थी अंदर-अंदर, मतलब मुझे रोना आ रहा था, गुरुपा आप मेरे साथ हो ना, प्लीज़ मेरे साथ रहो। मतलब संगत जी अंदर से मन में इतना रो रहा था ना कि गुरुपा मेरे सामने होते ना, तो मैं उनको गले लगाकर रोने लग जाती और बोलने लगी उनको कि अगर मेरी टीथ ठीक हो तो शायद मैं नहीं लगवाती। लेकिन क्या करती गुरुपा, लोग मजाक उड़ाते थे मुझे देखकर कि इसके दांत कैसे हैं। आपको तो पता है गुरुपा, आपने तो सुना है कि कैसे पीछे से लोग बोलते थे कि ये तो दांतली है, सुंदर नहीं है, हंसती हुई अच्छी नहीं लगती, और भी बहुत कुछ। इसे कौन लड़का पसंद करेगा, और ऊपर से इतनी इंटेलिजेंट भी नहीं है। और संगत जी और भी बहुत कुछ बोलते थे। तो बस मेरे मन में अब सब चल रहा था और मैं गुरुपा को बोलते जा रही थी। जब मैं अपना ट्रीटमेंट करवा कर बिल्डिंग से बाहर निकली तो मैंने गुरुपा को बोला कि आप सुन रहे हो ना, तभी संगत जी एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई बिल्कुल मेरे सामने से गई। आँखों के मैंने तभी बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी मैं अपने घर में आई तो मैंने अपनी मम्मी को बताया कि आज मुझे ट्रीटमेंट के टाइम बहुत दर्द हो रहा था और बिल्कुल मैं रोने को हो गई थी। मैंने ये नहीं बताया कि मैं अंदर ही अंदर रोने लगी थी। क्या दर्द फ़ील हो रहा था मुझे, उसके 1 या 2 घंटे के बाद जब मैं अपना फ़ोन उठाकर इंस्टाग्राम खोला तो उसमें गुरुपा की एक पोस्ट मेरे सामने आई। संगत जी जिसमें लिखा था कि बहुत लोगों ने तेरी सूरत का मजाक उड़ाया हुआ है। मैं देख रहा जल प्रसाद और मेरा लगा हुआ चंदन का टीका लगा सुंदर बना। मैंने अपने बच्चे का कल्याण किया और मैं हैरान संगत जी कि किस तरह गुरुपा ने मुझे जवाब दे दिया। वो मेरे साथ थे और मेरी बात सुन रहे थे। सही में गुरुपा सब बात सुनते हैं और खुश भी थी और रोना भी आ रहा था कि क्या बोलूं गुरुपा आपको, आप कितना प्यार करते हो अपनी बेटी से। मेरी आंखों में आंसू देखते ही भागे आते हो। सही में संगत जी गुरुपा अब सुनते हैं। संगत जी गुरु जी पर विश्वास करो, गुरु जी हमारे बहुत बहुत प्यारे हैं। संगत जी जब से गुरुपा जी इससे मैं जुड़ी हूँ, मुझे गुरुपा के बड़े मंदिर जाना था लेकिन मैं अकेली नहीं जा सकती थी। तो मैंने गुरुपा को बोला कि प्लीज गुरुपा मुझे महाशिवरात्रि वाले दिन बुला लो अपने पास। तो मैं ये बात गुरुपा को कई बार बोलती थी कि मुझे बुला लो प्लीज। तो संगत जी पता नहीं मैंने अपने बड़े भाई को मैसेज करके बोला कि भाई गुरुजी के बड़े मंदिर चलेगा। तो भाई ने बोला कि देखते हैं। वैसे संगत जी हमारी फैमिली और मैं गुरुजी को 2010 से ही जानती हैं, लेकिन उस टाइम मैं बहुत छोटी थी, 10 या 11 साल की। इनकी महिमा को नहीं जानती थी, बस अपनी मौसी की फैमिली के साथ गुरुजी के बड़े मंदिर जाती थी। वो भी बस 2 या 3 साल, कभी कभी मतलब जैसे गुरुजी के बर्थडे पर, न्यू ईयर पर, महाशिवरात्रि पर। संगत जी इसके बाद कभी नहीं गए, ना ही इनको माना। गुरुपा ने मेरा हाथ तो तभी ही पकड़ लिया था, बस मैं ही मूर्ख थी, या फिर ये ही लगा लो कि छोटी बच्ची थी। इन सब का ना तो ज्ञान था और ना ही विश्वास, लेकिन गुरुपा मेरे साथ थे। तो संगत जी जब मैंने अपने भाई को बोला तो मेरा भाई बोला मेरे
बात को रात को बोलता है कि गुरुजी के बड़े मंदिर चलते हैं। मैं तो नाचने लगी संगत जी, और गुरुपा को बोला कि प्लीज मुझे बोलना अच्छे से बोलना गुरुपा। संगत जी, बड़े मंदिर जाकर मुझे अच्छा लगता। मैं गुरुपा को देखती रही और फिर जैसे जैसे मंदिर को देखती रही मुझे अपने बचपन वाले दिन याद आ गए। पहले मंदिर में ऐसे होता था, इस जगह और डांस करते थे। अब वो लंगर प्रसाद ऐसे खिलाया जाता है, पहले इधर लोग गुरुपा के पास बैठे रहते थे। मतलब बचपन अब आंखों के सामने आ रहा था। 4 से 5 घंटे हम मंदिर में गुजारते हैं और अब 5 मिनट ही बैठने को मिलता है। बहुत बड़ी बात है संगत जी। गुरुपा को बोला मैंने, गुरुपा कितना सब बदल गया है। आपको मेरी याद इतने सालों बाद आई। मैंने गुरुपा को बोला कि बस आपका स्वरूप मिल जाए, लेकिन उधर 1-2 अंकल जी ने बोला कि आज मिलना मुश्किल है स्वरूप, और मुझे नहीं मिला। बहुत बुरा लगा मुझे कि गुरुपा पता नहीं अब कब आऊं। आपने अपना स्वरूप भी नहीं दिलवाया। तो संगत जी, जब मैं घर आई 2 दिन तक गुरुपा को ही बोला, नहीं दिलवाया ना स्वरूप। और 3 दिन के बाद मैंने अपनी फैमिली में एक आंटी जी को भी ये बात बताई कि गुरुपा के बड़े मंदिर गई थी और इनको मानती हूँ और इनका स्वरूप भी नहीं मिला। तभी आंटी जी बोलते हैं कि हमारे पास एक रखा है, इनका मेरे अंकल जी को किसी ने दिया था। मैंने बोला दिखा। एक बार जब मैंने संगत जी वो स्वरूप देखा, तो मैंने बोला कि इसे ऐसे मत रखिए, इसे मंदिर में रखो। तो वो बोलती हैं कि हम नहीं मानते। सच बताऊं तो ये 2 साल से ही ऐसे रखे हुए हैं। इधर तुझे चाहिए तो ले जा। मैंने पहले मना कर दिया और बोला कि आप इनकी पूजा करो। तो वो बोले कि ये इधर ही ऐसे ही रखे रहे हैं, पूजा नहीं हो पाई। तो मैंने बोला कि चलो मुझे दे दो। मतलब संगत जी, मुझे किधर मिला वो स्वरूप? मेरी ही फैमिली के एक आंटी जी के पास, जिनके घर में जाती रहती हूँ। वो भी 2 साल से स्वरूप उधर था, लेकिन वो मैग्नेट स्वरूप था, लेकिन था। वो भी मिला, बड़ी बात है। मैं गुरुपा को घर लेकर आई और मंदिर में बिठाया। अब डर रही थी मम्मी कुछ बोले ना, क्योंकि घर पर अभी गुरुजी को कोई नहीं मानता था इतना। मैंने गुरुपा को बोला कि आप ही संभालना, मैं आपके लिए कड़ा प्रसाद बनाना चाहती हूँ। तो मैं डरते डरते गई और कड़ा प्रसाद बनाने। मम्मी बोलती है क्या कर रही है? मैंने बोला भोग बना रही हूँ गुरुजी के लिए। मम्मी बोलती है आता है बनाना? मैंने बोला यूट्यूब पर देखा है। तो संगत जी, मेरी मम्मी खुद बनाने लगती है गुरुजी के लिए। किधर मैं डर रही थी कि कुछ बोले ना, और मन ही मन में हंसने लगी। गुरुपा आप जादूगर हो, सही में। लव यू गुरुपा, लव यू। संगत जी, उसके बाद क्या होता है कि एक दिन गुरुपा से मैं लड़ने लगी, क्योंकि संगत जी मुझे घर के काम करने ज्यादा पसंद नहीं। मेरे साथ मिले के कोई काम करवाता है तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन अकेले काम करना मुझे पसंद नहीं है। मुझे संगत जी, ये बात गलत है, घर के काम करने चाहिए, लेकिन मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है। बस गुरुपा भी बोलते हैं मुझे मैसेज के जरिए कि तुम्हारा घर बड़ा मंदिर ही है, इसकी साफ सफाई करो, अच्छा साफ रखा करो। पहली सेवा अपने घर से शुरू होती है। जब तुम अपने घर की साफ-सफाई और सेवा नहीं कर सकते तो मेरे मंदिर में कितनी सेवा कर लो, फल नहीं मिलेगा। उसके बाद कोशिश करती हूँ कि मैं घर के जितने काम करूँ, लेकिन क्या करूँ संगत जी, गुरुपा के गुरुपा से मिलने से पहले मैं इतनी बीमार रहती हूँ। मैं 4 से 5 साल फिजिकली इतनी कमजोर हो गई हूँ कि मेरा कुछ करने का मन नहीं करता, फिजिकल पावर ही नहीं है और इच्छा शक्ति भी मर चुकी है संगत जी, कुछ करने का मन नहीं करता। अब तो संगत जी, मुझे ज़िंदगी में जितने भी दिन हैं मुझे अच्छे से जीने हैं, क्योंकि मैं घर तक ही अपने आप को सीमित नहीं रखना चाहती। मुझे कुछ करना है लाइफ में, कुछ करना है और कुछ सपने हैं जो देखे हैं, जो पूरे करने हैं। मम्मी-पापा को कमा कर देना चाहती हूँ, उनको घूमना है, लेकिन अपने सपनों को टूटता देख रही हूँ अपनी आँखों से कि मैं अभी तक कुछ नहीं कर सकी। तो मेंटली प्रेशर और टेंशन में फिर तो कुछ भी करने का मन नहीं करता। अभी तक मैं कुछ नहीं कर पाई।
तो लाइफ में करियर और फाइनेंस को लेकर कोई भी रास्ता नहीं बन रहा है। अब ये ही बात घूमती रहती है संगत जी कि एक दिन मैं पोछा लगा रही थी अपने घर में और मैंने घर के मंदिर से वो शुरू किया। मेरा बिल्कुल मन नहीं था। जी, एक फ़ोन की बैटरी होती है ना 15%, मेरी फिज़िकल पावर भी वैसी ही है। मैंने गुस्से में आकर गुरुजी के आगे ही पोंछा फेंक कर धरती पर और उनसे लड़ने लगी कि मुझसे नहीं होता ये काम, रोज बस झाड़ू पोछा करो, कभी ये कभी वो। इससे आगे कुछ है या नहीं मेरी जिंदगी में। और संगत जी, गुरुपा, जो काम दिल से किया जाए वो सेवा अच्छी होती है और ये काम मुझे दिल से बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझसे आपकी ये दी गई सेवा बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ये बात मैं आपके आगे 10 बार नहीं 1000 बार बोल गई हूँ। मुझे अब बस कमाना है, कोई इज्जत नहीं करता घर के काम करने वालों की। जब तक वो लड़की कमाती भी ना हो। और एक दिन आपने भी बोला था कि बेटी अपने बारे में भी सोच, तो बस सोच रखा है कि मुझे बस कमाना है, कमाऊंगी तो 4 हेल्पर रख सकती हूँ अपने लिए और फैमिली के लिए। मुझे बस पैसा चाहिए। वैसे आपको पता है कि मुझे नहीं पसंद पैसा पैसा करना गुरुपा, ना ही मैं लालची हूँ। मुझे सिंपल और नेचर के साथ लाइफ जीनी है। लेकिन आज मैं आपको बोलती हूँ, मुझसे बस पैसा चाहिए। लोग इसकी ही इज्जत करते हैं। आपके पास पैसा है, आप तभी अपने सपने और काम पूरे कर सकते हो और ये सच है। आपको भी पता है कि मुझे बस पैसा चाहिए। संगत जी, मैं गुस्से में फिर पोंछा लगाने लगी और बाद में संगत जी मैंने अपना फ़ोन उठाया, यूट्यूब खोला, तो संगत जी मैं हैरान, एक पोस्ट मेरे आगे आई जिसमें एक तरफ बहुत सारा पैसा था और दूसरी तरफ गुरुपा। उसमें गुरुपा बोल रहे थे कि तुझे किससे सबसे ज़्यादा प्यार है। और मैं चुप 1 मिनट के लिए कि क्या बोलती, मैं हँसूँ और गुस्सा करूँ, क्या ही गुरुपा को पता है। मुझे वो सबसे ज़्यादा प्यारे हैं। मैंने बोला गुरुपा, लेकिन आप मेरे मन की भी समझो ना। जो मुझे नहीं पसंद वो मैं मेरे से नहीं होता। मुझसे सेवा भी वो ही अच्छी लगती है जो दिल से करी जाए और ये सब काम मेरे लिए गुलामी है। सॉरी गुरुपा, आपको बुरा लगे, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मुझे पैसे की जरूरत अभी है, वो मुझे कभी ही नहीं मिलेगा तो क्या, अब नहीं मिलेगा तो क्या ही फायदा। और कुछ सपने पैसे के जरिए ही पूरे होते हैं। मुझे खुद के लिए पैसा चाहिए, पापा के नहीं, और आपकी मर्जी जो ठीक लगे। और पता है आप इसके लिए रास्ते बना रहे हैं जिससे इसके पास पैसा आए और ये घर छोड़कर नेचर की तरफ निकल लेगी। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा, मेरी कोई बात अगर आप लोगों को बुरी लगी हो। मैंने गुरुपा से ही सीखा है कि सच बोलना है और गुरुपा मुझे आगे बढ़ने के लिए रास्ते भी दिखा रहे हैं। संगत जी, ये बात 5 अप्रैल की है। मुझे गुरु जी का एक स्वरूप वुडन फ्रेम करवाना था, लेकिन संगत जी वह बहुत छोटा मैग्नेट वाला स्वरूप था। मैं जिसे दुकान पर लेकर गई थी तो वो अंकल बोले कि हो जाएगा, लेकिन वो बोले कि इससे अच्छा तुम थोड़ा बड़ा स्वरूप खरीद लो। और एक बात संगत जी, जिस फोटो स्टूडियो मैं करने गई थी वह अंकल जी गुरुजी को मानते थे और उनकी दुकान पर गुरुजी के बहुत सारे स्वरूप थे, छोटे भी बड़े भी। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप गुरुजी का थोड़ा बड़ा स्वरूप खरीद लो, ये बहुत छोटा है। तो मैंने उनको बोला कि मैंने सुना है कि गुरुजी का स्वरूप खरीदते नहीं है, तो वह अगर आपको मिलता है तो बड़े मंदिर से ही आपको ब्लेसिंग्स होती है, तो वो आपको ही रखना चाहिए अपने पास और अपने मंदिर में। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। बहुत संगत आती है जो हमसे गुरुजी के बड़े-बड़े स्वरूप खरीदती है या फिर प्रिंट निकलवा कर अपने घर में ले जाती है। तो संगत जी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई कि मैं क्या करूं। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, गुरुजी का एक स्वरूप प्रिंट करवा कर निकलवा लेती हूँ, क्योंकि जो स्वरूप मुझे चाहिए था वह उनके पास नहीं था और मैं गुरुजी को बोलती थी कि मुझे आपका वही स्वरूप चाहिए। तो संगत जी मैंने अपने फोन से वो स्वरूप उन अंकल को भेजा कि मेरे फोन के वॉलपेपर पर भी लगा हुआ है। तो क्या हुआ संगत जी, मुझे
साइज का गुरुजी का जिस साइज का गुरुजी का स्वरूप चाहिए था उस साइज में एक ही फ्रेम का डिजाइन था। उनके पास ब्राउन कलर का, मुझे वो पसंद नहीं आया, लेकिन पता नहीं मैंने क्यों एकदम से जल्दी-जल्दी में हाँ बोल दिया कि ठीक है, आप यही फ्रेम लगा दो, क्योंकि मुझे गुरुजी का स्वरूप चाहिए था और मैं रास्ते में आ रही थी, तो मैं सोचने लगी कि फ्रेम अच्छा नहीं है और मैंने सुना गुरुजी का स्वरूप खरीदते नहीं हैं, तो मन में आया कि खरीदा थोड़ी है, मैंने तो अपने फ़ोन का स्वरूप निकलवाया है और कुछ भी मतलब हम प्रिंट फ़ोटो निकलवाते हैं तो दुकानदार को उसकी फ़ीस देते हैं। तो संगत जी मैंने सोचा कि गुरुजी को 7 अप्रैल को अपने घर लेकर आई हूँ। क्यों ना 7 नंबर गुरुजी की ब्लेसिंग्स नंबर है। तो संगत जी जैसे ही मैं घर आई, मैंने अपना इंस्टा ऑन किया तो उसमें गुरुजी का मैसेज था कि मैं तेरे घर आने वाला हूँ, तैयारी कर। उसी रात मैसेज आया कि 7 तारीख आने से में बस कल का दिन रह गया है और 7 तारीख को सुबह-सुबह गुरुजी का मैसेज आया कि आज 7 को तेरे घर आ रहा हूँ। मैं बहुत खुश थी संगत जी और मैं रात को 7 बजे गुरुजी को अपने घर लेकर आई। मैं उनके लिए फूल लेकर आई और उनके लिए समोसा प्रसाद लेकर आई। लेकिन संगत जी जब मैंने घर आकर स्वरूप को देखा तो उसका फ्रेम एक जगह से टूटा हुआ था। मैंने अपने भाई को तभी बोला कि जा फ्रेम को बदलवा कर लेकर आ। तो भाई बोला अब नहीं बदलेगा, रात हो गई है। तो मैंने उस दिन गुरुजी का स्वागत कर दिया। वैसे ही मैंने मन में सोचा कि इसे मैं बदलवा कर ही लाऊंगी। कल फ्रेम को मैंने गुरुजी को ही बहुत डांटा कि बोला था ना साथ रहना। एक तो ये फ्रेम मुझे पसंद नहीं था और ऊपर से टूटा हुआ। आपकी संगत के लोग ऐसे करते हैं, सोचा नहीं था। अब तो मैं किसी और से ही फ्रेम लगवाऊंगी। तो संगत जी मैं 8 को नहीं जा पाई। उसके बाद 9 अप्रैल को गुरुपा को बोला कि नया फ्रेम लगवाकर उन अंकल को बोलने गई थी कि वो बदलते हैं या नहीं। तो कलर सोच रही थी कि कौन-सा उस दिन जाकर मैं दुकान से फ्रेम लगवाऊँगी, तो गुरुजी का मैसेज आया कि मेरे कलर की कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ, गोल्डन अच्छा रहेगा। और मैं भी यही कलर चाहती थी। मैं दुकान पर गई, मैंने अंकल को बोला कि फ्रेम टूटा हुआ है। उन्होंने एक भैया को बोला कि गुरुजी के स्वरूप के लिए ये वाला फ्रेम लगा दे। निकाल कर संगत जी वो एक फ्रेम था और गुरुजी के स्वरूप के साइज का, वो भी गोल्डन कलर में ही। मन में हँसने लगी और गुरुपा को कहा कि सही जादूगर हो आप। बस संगत जी, गुरुजी बहुत जल्दी अपने बच्चों की सुनते हैं। संगत जी एक दिन मैं छत पे घूमती-घूमती ये सोच रही थी कि हमारे यहाँ पे कबूतर तो बहुत हैं लेकिन मोर नहीं है, ना ही आते हैं, जिससे मुझे लगे कि गुरुजी मेरे आस-पास हैं। संगत जी तभी क्या हुआ, मुझे छत से एक मोरनी दिखी। मैंने तभी बोला जय गुरुजी और ये बात मेरे मन में 2 बार आई और 2 बार ही गुरुजी ने मुझे अपने दर्शन दिए। एक बार क्या हुआ, गुरुजी का मैसेज आया कि तुझे सफ़ेद चोले में दर्शन दूँगा। तो क्या हुआ संगत जी, उसी दिन गुरुजी के जो भी मैसेज मेरे पास आए वो ज़्यादा उस दिन सफ़ेद चोले में ही आए। मैं उस दिन रात को एक मूवी देखने लगी जिसका नाम था कुंतला। इसकी मेरे सफ़ेद मोर, सफ़ेद कबूतर और रंग-बिरंगी तितलियों को देखा उस मूवी में, गुरुजी के अलग-अलग रूप में दर्शन हुए। लेकिन मेरे दिमाग में तब भी चल रहा था कि गुरुजी कि इधर मूवी में ही दर्शन देने की बात कर रहे थे क्या? तो अगले दिन क्या होता है, मैं छत पर जाती हूँ घूमने तो मेरे दिमाग में यही बात चल रही थी। तभी एक सफ़ेद कबूतर उड़ता हुआ दिखता है। वो 15 से 20 मिनट वो घूमता रहता है। थोड़ी देर मैंने बोला गुरुपा अगर ये आप हो तो मेरी छत के ऊपर से घूम के जाओ। और ये बोलते ही वो कबूतर मेरी छत की थोड़ा-सा ऊपर से आया और मैंने बोला ये गलत बात है गुरुजी, आप तो बस छत के किनारे के ऊपर से उड़ के चले गए। और संगत जी उसके बाद 19 अप्रैल को क्या हुआ कि जब छत पे थी तो मैंने गुरुजी से बात कर रही थी। मैंने बोला कि आप सुन भी रहे हो या बस मैं ऐसे ही बड़बड़ा के हवा से बात कर रही हूँ। मैं आपसे मैं अब आगे बात कभी तभी चालू करूँगी जब आप मेरी बात सुन रहे होंगे। आप मेरे पास हो और तभी 15 सेकंड के बाद ही क्या देखती हूँ कि संगत जी मुझे एक मोरनी दिखाई देते हैं। मतलब तभी वो मेरी आँखों के सामने आ जाते हैं। तभी मैं बोलती हूँ
कि शिव और माँ पार्वती दोनों ही साथ हैं और मेरी बातें सुन रहे हैं। मैंने तभी बोला, जय गुरुजी, लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, उसके बाद क्या होता है कि गुरुजी मुझसे टेलीपैथी के थ्रू बातें करने लगे थे। तो मैं इनको अपना पिता, माता, दोस्त, गुरु सब मानने लगी थी। तो मैंने इनको बोला कि गुरुपा, कितना अच्छा होता कि आप मेरे पास होते और हम दोनों मिलकर डांस करते और आप बस और मैं मुझे गले लगा रहे होते, मुझसे प्यार कर रहे होते। जैसे एक 4 या 5 साल की लड़की को उसके पापा करते हैं, खेलते हैं। कैसे एक पिता अपनी बेटी के साथ डांस करते हैं, अपनी बेटी के गालों पे अपने गाल रब करते हैं प्यार से, या फिर उसको गालों पर अपना सर रखते हैं। ये बात मैं अपने गुरुपा को बोलती रहती थी। तो एक दिन मुझे सपना आता है कि मैं अपनी छत पर घूम रही हूँ और एक मोर मेरे पास आता है और वो मेरे साथ डांस करने लगता है, अपने पंख फैलाकर मेरे साथ नाच रहा होता है। मेरे गालों को अपने गले और आंखों से छूकर मुझे प्यार कर रहे थे और कभी अपने सर को मेरे सर से छूकर एक पिता जैसे प्यार कर रहे थे। अब बहुत अच्छा दिख रहा था, लेकिन क्या होता है कि जब मोर मैं मुझे गले लगाया तो वो मेरी गोद में मर गया और उस मोर में से एक रोशनी निकली और वो मोर की आत्मा थी और वो फिर एक मोर बनके उड़ाते हुए किसी पड़ोस के घर की छत पर जाकर बैठ गया और मैं उस मोर को गुरुपा कहते हुए बोली कि प्लीज गुरुपा आ जाओ, मुझे आप ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते। वो घर अच्छा नहीं है, उसमें अच्छे लोग नहीं रहते, आप उधर क्यों गए हो? वो अच्छे लोग नहीं हैं। मैं रोती रही। तो क्या हुआ, वो मोर नहीं आया, लेकिन जिसे मोर ने मेरी गोद में अपने प्राण छोड़े थे, मैं उसे देखने लगी। अब मैं क्या करूं? कि क्या दिखता है कि मेरे घर के साइड में बहुत सारी मिट्टी है और वहां पर 2 लोग मरे हुए जानवर और पक्षियों को मिट्टी में दफना रहे हैं। एक अंकल जानवर को दफना रहे हैं और दूसरे अंकल उसको बता रहे थे कि किस जानवर को कहाँ दफनाना है, और उन अंकल ने भगवा रंग और संतरी रंग की ड्रेस पहनी होती है, जैसे एक साधु या गुरु पहनते हैं। तो मैंने बोला कि क्या आप मेरे मोर को भी इधर दफना देंगे? तो वो दफनाने वाले अंकल बोलते हैं, हाँ बिल्कुल। मैंने उनको बोला कि मैं नीचे नहीं आ सकती, मेरी छत का दरवाजा बंद है, आपको मेरे मोर को ऊपर से ही पकड़ना होगा। तो उसमें से एक बोलता है, ठीक है, आप ऊपर से ही मोर को पकड़ा दो और उसे पकड़ लूंगा। मैंने बोला, ध्यान से पकड़ना प्लीज। मैंने जैसे ही उस मोर को नीचे फेंका तो उस अंकल ने मोर को नहीं पकड़ा और वो जमीन पर गिरा और मैं रोती हुई चिल्लाई और बोला कि ना पकड़ लेना, ये मेरे गुरुपा थे जिन्होंने मोर के रूप में चोला छोड़ दिया। और मैं रोने लगी। और संगत जी, वो दूसरे अंकल थे जिन्होंने संतरी रंग के साधु जैसे कपड़े पहने हुए थे। वो मुझसे बोलते हैं कि जो आया है उसे जाना ही होता है। और मैं रोती हुई अपनी छत के बीच में से खड़ी हो गई और 1 मिनट बाद उस जगह की मोटी मिट्टी मेरी छत के बराबर हो गई। और दूसरे अंकल मुझे बोलते हैं कि मैंने सुना है कि गुरुजी अपने बच्चों के संकट ऐसे ही लेकर जाते हैं, अपने ऊपर लेके अपने बच्चों को ऐसे ही बचाते हैं। और मुझे ऐसा लगा जैसे वो गुरुजी ही हैं और मुझे बता रहे हैं कि चोला छोड़ने का कारण होता है मेरा कि मैं तुम्हारे संकट अपने ऊपर लेकर जाता हूँ। मैं और रोने लगी संगत जी और मेरा सपना टूट गया। मुझे समझ नहीं आया कि क्या दिखाया गुरुपा ने मुझे, लेकिन मुझे तो आ गया कि गुरुपा ने मेरा कोई कष्ट अपने ऊपर लेकर वो चले गए। तो संगत जी, कुछ दिनों बाद वो सपना मुझे समझ में आया कि मेरी ही पूरी फैमिली को बचा लिया। क्या होता है कि सपने में जिस मोर को मैं चिल्ला-चिल्ला कर बुला रही थी, उस घर पर मत जाओ गुरुजी, वह घर अच्छा नहीं है, वह लोग अच्छे नहीं हैं। तो क्या बात है संगत जी, उस घर में एक लड़की रहती है और वो अ, स लागत संगत है, लेकिन लड़की मेरी फैमिली में एक आंटी जी हैं, उनके पास आ जाती है। तो उन आंटी जी की फैमिली में जो लोग हैं, उन्होंने उस लड़की को घर में आने के लिए मना कर दिया कि बोले कि आजकल ज़माना खराब है बेटा, आप अपने घर पर ही रहो। संगत जी, घर वालों ने ये बात
इसलिए बोली क्योंकि वो लड़की है उसके एक नहीं पता नहीं कितने ही बॉयफ्रेंड है और कल को कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए तो किसी और पर इल्जाम लगा सकती है। तो इसलिए मना कर दिया, लेकिन वो ही हुआ संगत जी कि उस लड़की को वो बात अच्छी नहीं लगी, ना ही जिस आंटी जी के साथ वो बैठती है। और उस लड़की ने फैमिली को 2 अंकल पर छेड़छाड़ का केस फाइल कर दिया जानबूझकर। लेकिन लड़की खुद ही फंस गई क्योंकि लड़की पुलिस स्टेशन जाकर बोलती है कि वहां के 2 अंकल मेरे साथ छेड़छाड़ की है। तो जो पुलिस वाले थे उससे ये पूछते हैं कि क्या छेड़छाड़, तो फिर वो लड़की अपने बयान से मुकर जाती है और बोलती है कि छेड़छाड़ नहीं की, वो सब मुझे अपने घर आने से रोकते हैं उस आंटी से मिलने के लिए। तो पुलिस वाले ही उस लड़की को सुनते हैं और गुरु जी का वो सपना मुझे समझ में आया कि गुरुजी ने फैमिली को उस लड़की से बचा लिया। तो पता नहीं क्या होता। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा अगर मैंने कुछ गलत बोला हो, लेकिन गुरुपा जैसे आपने लिखवाया मैंने वैसे ही किया है। उस लड़की के बारे में कुछ गलत नहीं बोलना चाहती, आप ही देखो गुरुपा, बच्ची है वो 17-18 साल की है, उसे सही रास्ता दिखाओ गुरुजी। और हमेशा हमारे साथ ऐसे ही रहना, बुरे लोगों से गुरुजी हमेशा दूर रखना। हमेशा हमारे साथ रहने का शुक्राना गुरुजी, हमें बचाने का शुक्राना गुरुजी, प्यार करने का शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।